अमेरिका का थ्रेट एक्चुअली सबसे बड़ा ये है, जो जोहरी प्रोग्राम है ईरान उससे जोहरी हथियार बना सकता है। ईरान ने अपना हरमस पर कंट्रोल, उसका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ईरान होगा। जो भी जहाज गुजर कर जाएंगे उन पर एक टैक्स आयद करेगा जो कि उनको अदा करना पड़ेगा। ईरान के असासे जो मुंजमद किए हुए हैं उन तमाम तर असासों को रिलीज किया जाए। ईरान के ऊपर अगर दोबारा हमला किया गया तो ये जंग मजीद फैल सकती है और ये जंग एक खतरनाक सूरत एक्चुअली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको आपके अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात होते हैं लेकिन वो मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नाकामी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स थे जिन पर इत्तेफाक नहीं किया जा सका और ये मुज़ाकरात खत्म हो गए। ईरान की जानिब से क्या पेशकश की गई थी, अमेरिका की जानिब से क्या पेशकश की गई थी, ईरान ने कौन सी पेशकश को कबूल नहीं किया, अमेरिका ने कौन सी पेशकश को कबूल नहीं किया, अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स है, ईरान का क्या रिस्पॉन्स है, जंग एक नई शुरू होगी, जंग रिज्यूम होगी, मुस्तकबिल क्या होगा, इजराइल का इसमें क्या किरदार है, पाकिस्तान अब आगे क्या किरदार अदा करेगा, मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा इनको बिठाया जाएगा या फिर नहीं। ये वो तमाम तर सवालात हैं जो हमारे जहनों पर मौजूद होंगे, जिनका जवाब आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, जो मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और दो वो ममालिक जो कि एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे, 21 घंटे तक सिफारतकारी हुई और 21 घंटों की सिफारतकारी में पाकिस्तान की अनथक मेहनत और कोशिशों के बावजूद ये मुज़ाकरात खत्म हो जाते हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ कंसर्न्स थे, ईरान की जानिब से वो पेश किए गए। ऑन द अदर हैंड अमेरिका की जानिब से भी कुछ पॉइंट्स, कुछ कंसर्न्स पेश किए गए जिनके ऊपर एग्री एक्चुअली नहीं किया जा सका। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर हम बात करते हैं कि एक तो जोहरी प्रोग्राम के हवाले से जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर एग्री नहीं किया जा सका। इसके साथ-साथ एक दूसरे के ऊपर अनरियलिस्टिक डिमांड्स की बात की गई, हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, डिमांड नहीं किया जा रहा। वो डिमांड्स क्या थी वो भी आपको नाज़रीन बताएँगे। अबनाए हरमस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट था, इस वजह से भी एग्री नहीं किया जा सका और पॉलिटिकल मिसट्रस्ट था जिसकी वजह से एक्चुअली एग्री नहीं किया जा सका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, जोहरी प्रोग्राम, उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी, नहीं की जाएगी, इख्तियारात दिए जाएँगे, नहीं दिए जाएँगे, उसकी वजह से भी नाज़रीन एक्चुअली ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की ये नाकामी नहीं है, पाकिस्तान की ये कामयाबी है। पाकिस्तान ने 2 ममालिक को बिठाया, पाकिस्तान का अब रोल ये नहीं बनता कि डिटेल्स के ऊपर बात करे। डिटेल्स के ऊपर बात पाकिस्तान इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये राज़दारी की बात है। अब पाकिस्तान ने 2 ममालिक को आपस में बिठाया, उनकी जंग थी, एक-दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे थे। पाकिस्तान का रोल इतना ही था। अब दोनों ममालिक ने ये तय करना है कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल कैसे तय करना है और दोनों ममालिक ने ये डिसाइड करना है कि आगे उन्होंने मुज़ाकरात को लेकर, एक-दूसरे के कंसर्न्स को लेकर कैसे चलना है। पाकिस्तान तो इस जंग में शामिल नहीं है। ईरान ने यूएस की बातों के ऊपर गौर करना है कि उन्होंने आगे कैसे तय करना है चीज़ों को। अमेरिका ने ये डिसाइड करना है कि उन्होंने आगे कैसे चीज़ों को तय करना है। जोहरी प्रोग्राम पर बात की गई। अमेरिका ये डिमांड कर रहा था कि जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ईरान का ख़त्म कर दिया जाए और उसके लिए नाज़रीन ईरान रज़ामंद नहीं था। अब अमेरिका का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? अमेरिका का थ्रेट एक्चुअली सबसे बड़ा ये है कि जो जोहरी प्रोग्राम है, ईरान उससे जोहरी हथियार बना सकता है। लेकिन ईरान को अगर देखा जाए तो पिछले 2 मरतबा भी मुज़ाकरात हुए थे। ईरान ने क्या कहा था? ईरान ये कह रहा था कि हम जोहरी प्रोग्राम कंटिन्यू रख रहे हैं, कर रहे हैं। आईएई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी आकर देख सकती है। लेकिन हम जोहरी हथियार नहीं बना रहे। आयतुल्ला अली ख़ामनाई शहीद ने फतवा भी जारी किया था कि वो जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे। पिछली 2 मुज़ाकरात में जो बातें फाइनलाइज़ हुई थी, ईरान ने वही फाइनलाइज़ की, लेकिन अमेरिका ये कह रहा था कि मुकम्मल तौर पर जोहरी हथियार बनाने की फैसिलिटी नहीं बल्कि यूरेनियम की एनरिचमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, इवन इफ इट्स फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो वो यूरेनियम की एनरिचमेंट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, ये था जिसके ऊपर एग्री नहीं किया गया कि जब तमाम तर दुनिया के ममालिक को जोहरी एनरिचमेंट, न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए आगे लेकर जाने की और उसको कंटिन्यू रखने की इजाजत दी गई है, तो क्या हमारे कोई हुकूक नहीं है? सवाल बनता है। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन एक्चुअली। इसी के साथ जो दूसरी बात की गई, अनरियलिस्टिक डिमांड्स की, जो हमने आपको बताया, उसके अंदर एक जो आबनाए हरमस के कंट्रोल के हवाले से बातचीत की जा रही थी, उस पर बात की गई। ईरान ने आबनाए हरमस पर कंट्रोल उनके थ्रू जाना पड़ेगा, उसका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ईरान होगा एंड ऑन द अदर हैंड ईरान वहां से जो भी जहाज गुजर कर जाएंगे उन पर एक टैक्स आयद करेगा जो कि उनको अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से जो और कंसर्न्स नाज़रीन वो रखे गए, उनके अंदर एक कंसर्न ये भी था
कि ईरान के असासे जो मुंजमद किए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, अमरीका की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, उन तमाम तर असासों को रिलीज किया जाए। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं उनको भी अपलिफ्ट किया जाए। दैट्स अ वैलिड डिमांड। तकरीबन 3 से 4 दहाइयां हो चुकी है, 4 दहाइयों से ज्यादा का अरसा हो चुका है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर ईरान के जितने भी असासे पड़े थे, एसेट्स उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो मुंजमद हैं। तो ये हक बनता है उनका कि उनको उनके असासे वापस लौटाए जाएं, वो जो मुंजमद असासे थे उनको रिलीज किया जाए। इसके साथ साथ जो जोहरी प्रोग्राम है, ईरान पहले भी ये डिमांड मानने को तैयार था कि जो जोहरी प्रोग्राम है पीसफुल पर्पसेस के लिए है, और यहां पर जो IAEA है वो आ सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इख्तियार नहीं दिया जा सकता। मुकम्मल तौर पर इख्तियार देने की, जितना भी यूरेनियम है उसको निकालने की बातचीत की जा रही थी। फिर सबसे बढ़कर आ जाते पॉलिटिकल मिसट्रस्ट की बात की जा रही थी। नाज़रीन, ये एक ईरान की भी बहुत बड़ी जीत है। पॉलिटिकल मिसट्रस्ट इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो एक्चुअली ईरान के ऊपर एतमाद नहीं करती। एतमाद जिस पर करना चाहती थी उसको ईरान की अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। और ईरान की अवाम, नाज़रीन, एक्सेप्ट नहीं अगर कर रही एक लीडरशिप को, तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर इस काबिल नहीं है कि ईरान को लीड करे। अब डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश के मुताबिक और इसके साथ इजराइल की ख्वाहिश के मुताबिक, नेतन्याहू की ख्वाहिश के मुताबिक तमाम तर फैसले नहीं किए जा सकते। ईरान के जो कंसर्न्स थे उन्होंने सामने रखे। जंग, नाजरीन, जंग बंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए हैं, लेकिन सीज़ फायर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। 2 हफ्ते की जो मोहलत दी गई थी वो अभी तक जारी और सारी है। इसके साथ साथ ईरान के ऊपर अगर दोबारा हमला किया गया तो ये जंग मजीद फैल सकती है और ये जंग एक खतरनाक सूरत एक्चुअली इख्तियार कर जाएगी, एक खतरनाक मोड़ ले लेगी। इस जंग के अंदर मजीद ममालिक भी सामने आ सकते हैं, खलीजी ममालिक भी सामने आ सकते हैं। इसराइल ने इस जंगबंदी के मुआहदे को सबूताज करने की पूरी कोशिश की और इसीलिए उन्होंने लबनान के ऊपर चंद ही मिनटों के अंदर सैकड़ों की तादाद में उनके दारुल खिलाफत, दारुल हुकूमत बैरूत में, सेंट्रल बैरूत के अंदर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और सैकड़ों की तादाद में उन्होंने हमले किए, सैकड़ों स्ट्राइक्स की, जिससे ये हमें वाज़े तौर पर दिखाई दिया कि इस जंगबंदी को कौन कामयाब नहीं होने देना चाहता। सो दिस वाज एक्चुअली द पॉइंट कि इस जंगबंदी को कामयाब कौन नहीं होने दे रहा, जंगबंदी की और ये मुज़ाकरात की जो कोशिशें की जा रही है, सालसी का किरदार जो अदा किया जा रहा है, इसको कौन एक्चुअली कामयाब नहीं होने देना चाहता, वो खुलकर अब सामने आ चुका है। और ये एक डिक्टेशन भी थी। एक तरीके से अमेरिका को ये पैगाम भी था कि अगर जंगबंदी वो कर भी देते हैं तब भी हम लबनान के ऊपर हमले जारी रखेंगे। मज़ाहिमती तंजीमें जितनी एक्टिव हैं उनके ऊपर हमले करना और फिर वो जो अपना ग्रेटर इसराइल का एक ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए इक़दामात करना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि जब तक पूरी उम्मत मुस्लिमा एक नहीं होगी तब तक एक्चुअली काम खराब ही रहेगा, तब तक मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन की सूरत हाल, अमन की फ़िज़ा कायम नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर अमन की सूरत हाल को ख़राब करने वाला सबसे बड़ा इजराइल वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा कर दिया। अब देखना यह है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाता है, यानी अगर हमला किया गया, ईरान ने अभी तक अपने लीथल वेपन्स अनलीश नहीं किए, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। आबनाए हरमज़ और बाबुल मंदब को याद रखिए, अगर बाबुल मंदब को यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने बंद कर दिया तो फिर पूरी दुनिया की ट्रेड बंद हो सकती है, रुक सकती है, उनकी मईशत जकड़ सकती है। आप नाज़रीन इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहपान।